हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की क्लास में आज हम पढ़ेंगे वाच्य या वॉइस। तो आइए समझते हैं कि वाच्य क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझिए। पहला है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। दूसरा, अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। और तीसरा, अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है। ध्यान दीजिए कि पहले दो वाक्य एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उनको लिखने का ढंग अलग अलग है। पहला वाक्य है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। इस वाक्य में अध्यापिका कर्ता है और उसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया की जा रही है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता यानी अध्यापिका के लिंग और वचन के अनुसार हुआ है, इसलिए यहाँ पर पढ़ाती है क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है। अब दूसरे वाक्य को देखिए, अध्यापिका द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं। इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। इसमें क्रिया पढ़ाए जाते हैं और कर्म है छात्र, तो क्रिया भी छात्रों के हिसाब से बहुवचन में प्रयोग की गई है। तीसरे वाक्य पर ध्यान दीजिए, अध्यापिकाओं द्वारा घूमा जा रहा है। यहाँ पर घूमा जा रहा है क्रिया है, लेकिन कोई कर्म नहीं है, अतः यहाँ पर अध्यापिकाओं द्वारा घूमने का भाव प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार हुआ है। तो बच्चों, ऊपर उदाहरणों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा, क्रिया का प्रयोग कभी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है और कभी कभी भाव के अनुसार भी होता है। इस प्रकार कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तित रूप वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए पहले देखते हैं कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहिनी माला बनाती है। इस वाक्य में मोहिनी कर्ता है और बनाती है क्रिया। मोहिनी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए क्रिया का प्रयोग भी उसी के अनुसार स्त्रीलिंग और एक वचन में हुआ है, अतः यह कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, दर्जिन द्वारा सलवारें बनाई जाती हैं। इस वाक्य में क्रिया है बनाई जाती हैं। यहाँ सलवारें बनाने का कार्य हो रहा है, यानी सलवारें कर्म है, इसलिए बनाई जाती हैं क्रिया भी उसके अनुसार ही बहुवचन और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई है, इसलिए यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता या कर्म के पुरुष, लिंग तथा वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, दादाजी से उठा नहीं जाता। इस वाक्य में उठा नहीं जाता क्रिया का प्रयोग पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन के रूप में इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें नहीं उठे जाने का भाव है, अतः इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है।